सबसे पहले तो हमारे सभी प्रिय दर्शकों को महाशिवरात्रि की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि साल 2025 में 26 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है। शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जा रहा है, जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, अंत तो गत्वा ब्रेक हो जाती है। शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में महाशिवरात्रि का दिन ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत खास है। आपके लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, निरंतर शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो आज ही यह डेट आप नोट करके रखिए। 26 फरवरी बुधवार महाशिवरात्रि का दिन। इस दिन की एक ऐसी पावरफुल चमत्कारी विधि बता रहा हूं। इस विधि के प्रभाव से बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन भी तत्काल खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार के दिन शीघ्र विवाह होने का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से संबंधित शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। महाशिवरात्रि का जो दिन है, इसका शास्त्रों में बड़ा भारी वर्णन कहा गया है, बड़ा भारी महत्व कहा गया है। बड़े से बड़े ग्रह दोष को, बड़े से बड़े बंधन दोष को मात्र एक दिन में ही समाप्त करने की क्षमता होती है महाशिवरात्रि के दिन में। तो ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। तो 26 फरवरी बुधवार महाशिवरात्रि के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5:30-6 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। प्रयास करें शरीर पर कोई भी श्वेत या पीत रंग का, यानी सफेद या पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो सर्वोत्तम है इस उपाय के लिए। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करने के बाद आपको सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के सामने जाना है और घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी आपकी मन की अर्जी है, मनोभाव है, वह घर के पूजा स्थान में विराजित जो भी देव शक्तियां हैं उनके समक्ष अपने मनोभाव को रखना है, मन की कामना का चिंतन करना है और एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपको महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप आसन पर बैठ जाएं, सामने एक जल का लोटा रख लीजिए, सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर के देवादिदेव महादेव का स्मरण करें कि हे देवादिदेव महादेव, आज महाशिवरात्रि के दिन आपके इस पुण्य व्रत का मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं। जो भी आपकी मनोकामना है, यदि स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना का बारंबार चिंतन कर लें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए बारंबार मनी मन पूर्ण मनोभाव से चिंतन स्मरण करके इस जल को किसी भी कटोरी में, पात्र में आप छोड़ दीजिए। ध्यान रखें, संकल्प करने के बाद से आपको प्रयास करना है संपूर्ण दिन झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। दिन में सोना वर्जित है और ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण दिन आपको देवादिदेव महादेव का स्मरण करना है, चिंतन करना है। कोई और अन्य मंत्र भी आपको पता ना हो तो ओम नमः शिवाय मनी मन पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण सात्विक भाव से संपूर्ण दिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का चिंतन स्मरण करना है। ध्यान रखें, ये नियम है महाशिवरात्रि के दिन के जो आपको पालन करने हैं। और इतना करने के बाद ध्यान रखें, घर के पूजा स्थान में आपने संकल्प कर दिया, उसके पश्चात आपको एक शुद्ध जल का लोटा भरना है
उस शुद्ध जल के लोटे में थोड़ा गंगा जल आपको डालना है, थोड़ी भांग आपको डालनी है, 5-10 दाने काले तिल के आपको उसमें डाल लेने हैं, 1-2 बूंद शहद की आपको उस जल के लोटे में आपको डाल लेनी है। और ये मिश्रण तैयार करके साथ में आपको एक श्वेत पुष्प की माला भी लेनी होगी, थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। श्वेत पुष्प, मोगरा या चमेली के पुष्प की माला ले सकते हैं। और इन सामग्रियों को लेकर के आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां पर जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले महादेव के मंदिर में आप बैठ करके जो भी आपकी मन की अर्जी है, माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले पूर्ण भाव से देवादिदेव महादेव का स्मरण कर लें, चिंतन कर लें। स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है, उसके निवारण के लिए पूर्ण भाव से सच्ची शिद्दत से प्रार्थना करें। ध्यान रखें, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जो उपाय होता है, उसकी कार्य सिद्धि निर्भर करती है कि आप किस मनोयोग से, किस अंतश्चेतना के साथ, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी उस समय पर कितने पावरफुल तरीके से उस देव शक्ति के साथ कनेक्ट हो रही है, इस पर भी निर्भर करता है। तो पूर्ण भाव से प्रार्थना करने के पश्चात जो आप जल का मिश्रण तैयार करके लाए हैं लोटे में, उससे देवादिदेव महादेव का अभिषेक करना है। जो भी अपने शीघ्र विवाह की कामना, उसका मनी मन स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए अभिषेक कर देना है। पुनः एक शुद्ध जल का, साफ पानी का लोटा भर के पुनः आपको महादेव का अभिषेक करना है। और श्वेत पुष्प यानी मोगरे की माला हो सकती है, चमेली के पुष्प की माला हो सकती है, उस पर गंगा जल का छींटा मार करके पीला चंदन आपको उस माला के ऊपर लगा करके अपने हाथ में यह श्वेत पुष्प की माला लेकर के देवादिदेव महादेव से अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना का बारंबार स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर यह पहना देनी है। और उसके पश्चात आपको वहीं महादेव के मंदिर में कहीं पर भी एक घी का दीप प्रज्वलित करना है और वहीं महादेव के मंदिर में बैठ करके आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ध्यान रखें, यह मंत्र यदि आपको थोड़ा कठिन लगे तो इसका विकल्प भी मैं आगे बता दूंगा। मंत्र इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा होगा। हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। जिन लोगों से ये मंत्र बोला नहीं जाए या इस मंत्र को करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो ऐसे लोग साधारणतः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करके पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से, समर्पण भाव से देवादिदेव महादेव का स्मरण चिंतन करते हुए जो अपने शीघ्र विवाह की कामना है, वह महादेव के चरणों में अपनी अर्जी को रखते हुए प्रार्थना करना है। ध्यान रखें, दिन की विशेष महत्वता होती है। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, इसका बड़ा भारी शास्त्रों में वर्णन है, विधान है। यदि सच्चे संकल्पबद्ध भाव से महादेव की शरण में जाकर के अपना मनोभाव रखा जाए, तो महादेव की कृपा प्राप्ति का सबसे खास विशेष दिन यह दिन कहा जाता है। तो यदि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन का लाभ लेना चाहिए। महाशिवरात्रि को देवादिदेव महादेव की शरण में जाकर के शीघ्र विवाह के छोटे से आसान चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करना चाहिए। महादेव की कृपा से शीघ्र मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का अवश्य होगा देवादिदेव महादेव की कृपा से। तो इस उपाय का, महाशिवरात्रि के इस चमत्कारी उपाय का जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उन्हें अवश्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। छोटा सा मेरा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोग इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।